क्लास 9th मैथ्स बुक जो है बालाजी पब्लिकेशन की एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नेम है रेशनलाइजेशन। चैप्टर 3 है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 10 इंटू रूट 15। ये कैसे होगा? तो रूट 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द 10 और रूट 15 को लिख सकते हैं 5 3 द 15। ठीक है, 5 टू द 10 हो गया, 5 3 द 15। अब आप इसमें भी पूरे भी लगाए, इसमें भी लगाए, तो हम पूरे को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर सबको कर लेते हैं 5, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट लगा तो दोनों को एक कंबाइंड स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। ठीक है, रूट 5 साथ में कर लेते हैं और 2 और 3 साथ में कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर सेम होगा उस 2 बार होगा तो उसको एक बार लिखते हैं, वो भी स्क्वायर रूट के बाहर। ठीक है, जो सेम होता है 5 मैंने एक पेयर बाहर निकल आता है, पेयर का एक नंबर। ठीक, 2 3 द 6, यही आंसर हो गया 5 रूट 6। कह रहे हैं अगर 4 बार 5 होता तो एक पेयर का एक 5, एक दूसरे पेयर का एक और 5, 5 5 तो 25 रूट 6 हो जाता। ठीक है, अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू रूट 12 इंटू रूट 18। तीसरा रूट 12 और रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 6 टू द 12 और ये वाले रूट में 6 3 द 18। आप कहेंगे सर 9 टू द 18 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे टर्म में तोड़िए कि हमें नंबर सेम मिल जाए। ठीक है, अब देखिए दोनों में कंबाइंड रूट कर लिया 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, 6 देखिए 2 बार आया, 6 बाहर हो गया और 2 3 द 6 अंदर हो गया, 6 रूट 6। देखिए आंसर भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशनलाइजेशन फैक्टर। अच्छा, इसका मतलब समझ लिए, बहुत से लोग इसको कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। वो जब क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन जब पूछते हैं फाइंड द रेशनलाइज द नंबर, रेशनलाइज डिनोमीटर रेशनलाइज किया वो जब करते हैं। लेकिन जब रेशनलाइजेशन फैक्टर कहेंगे तो इसका मतलब है हमें इस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर ये एक रेशनल नंबर बन जाए। हालांकि ये इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर है लेकिन ये इरेशनल, दोनों को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही बनेगा। ठीक है, ऐड नहीं हो सकता। तो हम जब इसको इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे तो इसका 2 प्लस रूट 3 है, तो हमें इसका 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खाली 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा वो रेशनल नंबर आएगा। देखिए 2 प्लस रूट 3 है ना, तो हमारे पास इसका आंसर डायरेक्ट हमें पता है कैसे 2 माइनस रूट 3 इसका आंसर आएगा। आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंस, अगर आप रफली वर्क दिखाना चाहें क्यों ऐसा ये है, 2 प्लस रूट 3 को जब आप 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लॉजिक ही है कि a प्लस रूट बी में दिया हो तो a माइनस रूट बी आंसर होता है। ठीक है, अगर करेंगे तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी हो गया, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, रूट से स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, 4 में 3 का 1 देखिए रेशनल नंबर है, तो हमें यही तो करना है। रेशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब यही है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक रेशनल नंबर बन जाए। तो इसीलिए सिंपल नंबर लो, जो दिख रहा है उसी को मल्टीप्लाई करो। अगर साइन लगाए प्लस का तो माइनस करो, यहाँ माइनस लगाए तो प्लस लगा दो। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए 2 माइनस रूट 3 आ रहा है। तो हमें ये रफली आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं, लेकिन आंसर यही है। ठीक है, उसके बाद फाइंड द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ रूट 5। आप देखिए ना प्लस माइनस लगाए कुछ नहीं, तो रूट 5 डायरेक्ट है, इसका आंसर भी रूट 5 ही आएगा। क्यों? इसका आंसर जो है रूट 5 ही आएगा। क्यों? पीछे की वजह ये है, ये आंसर लिख देंगे पहले। क्यों? पीछे की वजह ये है कि रूट 5 को अगर हमें रेशनल नंबर बनाना है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट में, तो इसलिए इरेशनल है। अगर रूट 4 होता है ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए रेशनल है, रूट 9 रेशनल है, लेकिन ये इरेशनल है। तो इसको अगर हम रूट 5 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाता है 5। कैसे? देखिए रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 25, रूट 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 तो 25, तो 5 होता है ना। या वैसे समझ ले जब 2 रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, इसलिए 5 बचता है। ठीक है, अच्छा स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्यों कटता है? क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा, इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2 और एक और ऊपर 2 है, तो ये 2 से 2 कट गया, 5 की पावर 1 बचा, इसलिए 5 बचता है। मतलब समझने के कई तरीके हैं। कुल मिला के आप लॉजिक याद रखिए कि हमें ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि सिंपल रेशनल नंबर बन जाए। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम रूट वाले नंबर, तो अपने आप ये रेशनल नंबर बन रहा है, तो इसलिए इसका आंसर यही हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5th रूट ऑफ 6, 5th रूट ऑफ 6। तो इसको कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, 5th रूट ऑफ 6 और 6 एक ही साथ ले लें, दोनों में रूट कॉमन है। जब रूट सेम हो, 5th रूट भी यहाँ भी 5th रूट है, तो एक रूट के अंदर ले लिया 5th रूट ऑफ 6 6 36। आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं और आप 36 की पावर 1/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना रूट होता है उसको 1/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 36 लिखा है, उसको हम लिख सकते हैं 36 की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। क्यूब रूट ऑफ 36 लिखा होता तो इसको हम लिख सकते हैं 36 की पावर 1/3, और 5th रूट 4 रूट हो जो भी है उसकी पावर 1/5। यही आंसर हो गया। ठीक है, 36 की पावर 1/5 लिखिए, या रूट 36 5th रूट ऑफ 36 लिख दिए। ओके,
इसी तरह ये वाले भी हैं, इसको इससे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के कर लिए। बच्चे हुए नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। ये वाला सवाल जानते ही हैं, इसी की तरह होगा जिसकी तरह, ठीक है।